उनके लिए बड़ी अच्छी लाइनें हैं, सुन लीजिए और बुरा नहीं मानना किसी को भी। सच्चाई को कभी यारों छोड़ना नहीं, सच्चाई को यारों कभी छोड़ना नहीं, और अपने वादों से मुख कभी मोड़ना नहीं। और जो भूल गए भीम के एहसान को, जो भूल गए भीम के एहसान को, ऐसे मक्कारों से रिश्ता भूलकर भी जोड़ना नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखना है ऐसे लोगों का। लेकिन कर्तव्य का पालन भी करना है। एक बार बुलाया नहीं आए, दो बार बुलाइए फिर नहीं आए, तीसरी बार फिर बुलाइए फिर नहीं आए, लेकिन आपको बुलाते रहना है। आपको रिश्ता नहीं तोड़ना। हमारे भाई बहन है वो सारे के सारे, इसीलिए मैंने कहा था कि बुरा नहीं मानना किसी का भी। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आमंत्रित करना चाहूंगा मूल निवासी राजेंद्र कुमार गौतम जी को, जो राज्य अध्यक्ष है बामसेफ उत्तराखंड। तो अच्छा, मुझे बार बार कहना पड़ता है कि तालियां भी बजानी है अपने लोगों के लिए, हम तालियां नहीं बजाएंगे। जैसा बता दूं, मैंने एक आंदोलन किया था 2016 में, 16 अक्टूबर 2016 को हेलीकॉप्टर बुक करके हम लोगों ने ऋषिकुल मैदान में अपने लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा कराई थी। और हमारे लोग ऊपर झांक के देख रहे थे तो उन्हें बड़ा अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहे थे वो, क्योंकि उन्होंने केवल ये काम दूसरे लोगों के लिए किया है। कभी किसी आदमी ने अपने लोगों के लिए और अपने लिए नहीं किया ये काम। तो हमने 1 लाख रुपए देंगे हेलीकॉप्टर वाले को, 1 क्विंटल फूल उसमें रख के अपने लोगों के ऊपर बरसाए, तो उन्हें कम से कम एक दिन, 1 घंटा और या 1 मिनट के लिए ऐसा जरूर महसूस करा देते, भैया तुम इस देश के शासक हो, तुम्हें राज करना है। साथियों सभी को जय हिंद, जय मूल निवासी। मूल निवासी बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को नमन करते हैं। इस सभा मेरे बहुत सीनियर और बहुत ही जिन्हें मैं बहुत हृदय सम्मान करता हूँ, ऐसे साथी बैठे हैं, और उन्हें मैं कुछ कहूँ या मैं कुछ समझा सकूँ ऐसे मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन संगठन ने कुछ जिम्मेदारी दी है, उन जिम्मेदारी को मैं यहाँ निभाने के लिए आया हूँ। बामसेफ का ताली बजाने का पुष्प वाला कल्चर नहीं है, क्योंकि महान और प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में हमारे पुरखे लिख चुके हैं कि प्रसिद्ध व्यक्तियों पे हमेशा पुष्प वर्षा होती है, तालियां बजती हैं, लेकिन महान व्यक्ति को उनके जीवन के बाद लोग याद करते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति और महान व्यक्ति में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है कि जब संगठन हित और व्यक्तिगत हित में चुनाव करना होता है तो महान व्यक्ति संगठन को ऊपर रखता है और व्यक्तिगत हित को नीचे रखता है, इसलिए वो जीवन में प्रसिद्ध नहीं होता। उदाहरण अगर देखें आप, जगजीवन राम जी प्रसिद्ध व्यक्ति है, माननीय काशीराम जी महान व्यक्ति है। हमारे पुरखे बाबा साहब को तो अलग ऊंचाइयों पर है। अब आते हैं सब मुद्दे पे। सबसे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज ही के दिन अभी हमारे पूर्व साथी ने कहा है कि बामसेफ का संकल्प दिवस भी है। एक घटना में जिक्र करना चाहूँगा कि बामसेफ के जो संस्थापक सदस्य रहे हैं उनमें से 2 हमारे साथी जीवित है, हमारे साथ है। बोरकर साहब को आपने सुना है, और एक पुणे, अभी हम लोग औरंगाबाद गए थे, वहाँ पे हमारे एक साथी ऐसा गंगावणी जी है, उन्होंने यहाँ पे देहरादून में खूब कैडर लिए हैं। तो उनकी एक घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा कि ये जो बामसेफ संगठन की नींव रखी है, ये संकल्प क्या था। बेसिकली बामसेफ संगठन की नींव रखी है 1973 में। आप ये समझिए कि 1973 तक, थोड़ा बैकग्राउंड में अगर जानना चाहेंगे कि बाबा साहब के आंदोलन से या हमारे पुरखों के आंदोलन से जो मिला था वो 1973 तक आते आते ऐसा हो गया था जैसे कि अभी एक बच्चे को पीट पीट के पानी छोड़ने में मार दिया गया। ऐसी ही घटना थी, मार्मिक घटना थी। पूना के किसी गांव में हमारे समाज की बहन बेटियों को नेकड़ कर रोकना गया, और जो हमारा पढ़ा लिखा शास्त्री लोग हैं, इन लोगों, ये लोग वहाँ उस गाँव में रहे, और उन्होंने उन लोगों को कहा कि तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हारे बहन बेटी को नेकड़ कर घुमा रहे हैं, तुम्हें मर जाना है। ऐसी जब घटना उनको हुई है तो उन लोगों ने कहा कि साहब हम इतने बुज़दिल नहीं हैं, बहुत प्यारी बना के रहेंगे। उन्होंने जो उनके पास हथियार थे, क्या हो सकता है, फावड़ा कुल्हाड़ी ये लेके हो गए, तो उन्होंने कहा हम अभी आते हैं, उन्हें कत्ल करके आते हैं, लेकिन आप हमें बताइए
हमारे पास कोई साधन संसाधन तो नहीं, हम कल को हमारी जीविका कोई साधन नहीं, हम कैसे जिंदा रहेंगे, हमें ये कैसे जीने देंगे। तो साथियों, जो लोग पढ़ा लिखा समाज था, जो अभी तक 1973 तक जो बाबा साहब ने हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था शासकों का, जैसे अभी भी है, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था कि आप इन लोगों के साथ मान्यता दिखाएंगे और वो जो सारे राइट्स हैं जो आज संविधान में है वो सारे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उन्होंने कुछ सीमा तक किया है, और क्योंकि जो समाज का काम है, जब तक समाज का आंदोलन समाज के लोगों के पैसे से, उनके सामर्थ्य से, उनके समय से नहीं होगा, तो जो उससे राजनीति निकलती है वो स्थायी नहीं होती, टिकाऊ नहीं होती, वो बिकाऊ होती है। उसका एग्जाम्पल आप देखते हो। तो साथियों, हमारे समाज का जो आंदोलन है, हमारे समाज के हुनर से होना चाहिए, पैसे से होना चाहिए। उस घटना पे उन लोगों ने जो राजनीति में गाली दे रहे थे उनको, ऊपर वालों को, कि राजनीति के लोग ये खराब है, उन्होंने ये महसूस करा कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है सोसाइटी के, इलेक्ट होके आए हैं, और हम सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी के हैं। जितनी उनकी जिम्मेदारी है इतनी हमारी भी है। तब उन्होंने संकल्प लिया था कि हम इस बहुजन समाज के जो तकलीफें हैं उनको हम किस तरह से पूरा करेंगे, और उन्होंने कोई नया लक्ष्य नहीं रखा है। तथागत गौतम बुद्ध ने दुनिया में सामाजिक क्रांति का दूत कहे जाते हैं, उन्होंने बातों बातों से परिवर्तन कर दिया है। तो बामसेफ संगठन भी कोई हथियार उठाने वाला संगठन नहीं, उन्होंने मर्यादा रखी है संगठन में कि ये नॉन पॉलिटिकल है, नॉन रिलीजियस है, नॉन एजुकेशनल है, मेड फॉर एम्प्लॉइज बट नॉट फॉर एम्प्लॉइज। ये कोई कल्याणकारी कार्य नहीं करता है, लेकिन समाज को जागृति का कार्य करता है। मैं एक ज्यादा लंबा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ एग्जांपल्स बता के आपके सामने रखूंगा। आप वो रियलाइज कीजिए, 1873 में हमारे जो पुरखे हैं फुले साहब, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी 1873 उस समय पे। और उन्होंने अपना जीवन नया आंदोलन कैसे शुरू करा था, आप सब लोग जानते हैं कि वो एक साजिश से बाहर निकालते गए, और फिर उन्होंने अशुद्ध लोगों को, अनटचेबल्स को देखा था कि ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उनके मुंह पे कुल्हड़ पीछे झाड़ू थी। अब आप अंदाजा लगाएं 18वीं सदी में सब कुछ सारी चीजें ऐसी ही थी, लेकिन तब हमारे मुंह से कुल्हड़ और पीछे से झाड़ू क्यों नहीं हटी थी बहुजन समाज में। और आज आने वाले समय में अभी आप देखिए, बच्चे ने पानी छुआ उसको पीट के मारा। इस तरह की जो हमारे में घटना है उस समय भी होती थी। और फुले साहब ने इन लोगों के लिए, जो अछूत लोग थे, उनके लिए क्या आंदोलन चलाया, सत्य शोधक समाज, अर्थात सत्य का शोध करा। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, अगर उनके गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, आप 2 किताबें पढ़ लीजिए, क्या सत्य का शोधक करा है। आप समझ सकते हैं जो हमारा आचरण है आज, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिस तरह की मानसिकता से व्यस्त है, मस्त हो रखा है, वो आज ये सोच रहा है कि जो ये सब कुछ मिला हुआ है ये हमेशा के लिए बना रहेगा। साथियों, ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। आप देख रहे हो, जब हमारा आंदोलन चला था 1973 से लेके, राजनीति बनी थी समाज की 85 में, और 90 तक आपके मेरे जैसा आदमी जो एवरेज था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, स्पेशल ड्राइव निकाल के गवर्नमेंट को नौकरी देनी पड़ी थी, और ये 2000 तक सिलसिले जारी रहा। लेकिन आज मैं देखता हूँ हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे आज उनके पास रोजगार है। ये क्यों हुआ? जब जब समाज में काम होता है और उससे राजनीति उभरती है, तो कोई भी शासक हो उसको उस समाज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये सच्चाई है सोसाइटी। लेकिन जब जब राजनीति दिग्भ्रमित हो जाती है, ट्रैक से हट जाती है, सिद्धांत और मूल्य समझौता करती है, ऐसे बाबा साहब का आंदोलन में 1973 तक आते थे, महाराष्ट्र में जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी वो सुई टुकड़े पड़ गई थी। और जब मानव काशीराम ने कॉन्सेप्ट दिया था बहुजन संकल्प का, तो वो लोग बाबा मानव काशीराम जी को बहुत नसीहत देते थे कि यह आदमी समाज को गुमराह कर रहा है। हम 3 जातियां महाराष्ट्र में इकट्ठी नहीं हो सकी, चमार, महारमातन, और ये 6743 जातियों को जोड़ने की बात कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और उस आदमी ने अपना कॉन्सेप्ट को लिया और उत्तर प्रदेश में जो करके दिखाया वो सब जानते। तो साथियों, मैं
आपको सिर्फ संगठन की अहमियत के बारे में बताना चाहता हूं कि संगठन की अहमियत क्या, सामाजिक संगठन की। और हमारे पुरखे जो सब्जेक्ट में लिखा महापुरुषों की दूरदर्शिता, तथागत ने भिक्षु संघ बनाया। अगर मैं सिर्फ एक डायमेंशन लेता हूं उनके जीवन के, उन्होंने भिक्षु संघ बनाया और भिक्षु संघ को समाज में इस तरह से फैलाया कि वो भारत ही नहीं दुनिया ने लाइटों पे से काम उठाया। दूसरे पुरखे हमारे रहे हैं, बीच में बहुत आए हैं, लेकिन अब फुले साहब की बात करते हैं। फुले साहब ने अपना आंदोलन शुरू करा और उन्होंने हम लोगों को, जो लोग इस समाज के लोग पढ़ने लिखने और चलने तक के लिए, जिसके मुंह पे कुल्हाड़ी का मतलब उसको थूकने तक का राइट नहीं, जिसके पीछे झाड़ू है उसे चलने तक का राइट नहीं, इस तरह की जो व्यवस्था थी उससे आज हम लोग मुंह पे अच्छा खाना पीना है और पीछे सोफा और गाड़ी और रहते हैं। ये कैसे हुआ है? उनके बदौलत हुआ है, क्योंकि उन्हें हंटर कमीशन के सामने जो उन्होंने एक बुक पढ़ी थी राइट्स ऑफ ए मैन, थॉमस पेन की, उस बुक से उनके समझ में आया कि मनुष्य के लिए कोई हक अधिकार होते हैं। उन हक अधिकारों के लिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के कान में डाला और उनको समझाया, जगह मेमोरेंडम होती है कि इनको भी पढ़ना लिखना देना चाहिए। ये लोग जो आज एंजॉय कर रहे हैं, पशु पक्षियों की तरह जी रहे हैं, इनके राइट्स होने चाहिए। ऐसे करके उन्होंने हमारे लिए मानव अधिकार दिलाए और उसी बात को आगे संगठन शक्ति से हुआ है सब कुछ। और बाबा साहब ने भी शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो उन्होंने भी संगठन को किया। तो एक 2 मिनट 2-4 मिनट मैं आपसे और लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है समय हुआ है। हाँ, क्योंकि मैं संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ कि संगठन को उन्होंने कितनी प्राथमिकता दी। बाबा साहब ने 14 अप्रैल 1947 को एक मद्रास में 1947 की बात है, मद्रास पत्रिका जय भीम में, जय भीम पत्रिका का जब वो हो रहा संपादकीय हो रहा था, तो उन लोगों ने बाबा साहब के को बुलाने की बात कही थी, लेकिन वो मान नहीं जा पाए क्योंकि बाबा साहब जन्मदिन पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने कहा था कि आप समाज को कुछ संदेश दीजिए। तो उनका संदेश मैं पढ़ना चाहता हूँ जो आज के डेट में इतना प्रासंगिक है। उनकी दूरदर्शिता देखिए। आज आप चाहे हमारे बीच में बहुत सीनियर आईएएस बैठे हैं और 4th क्लास में होंगे, सभी एक ही जैसी बात कर रहे हैं। आज समाज में सब कुछ छिन गया है, सब कुछ छिन गया है और कुछ नहीं रहा है, कैसा होगा भविष्य, चिंतित है सब लोग। लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं आप समझिए। मैं आशा करता हूं कि अच्छी भावना प्रबल होगी और अंततः हम हासिल कर लेंगे जो हम चाहते हैं। हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है संगठन। आप सबको ये याद रखना चाहिए कि सभी राजनीतिक अधिकार जो हमें अपने सतत प्रयास से मिले हैं वो एक निश्चित अवधि के लिए है। एक ऐसा समय आएगा जब ये सारे अधिकार हमारे नहीं बल्कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के समाप्त हो जाएंगे। ये घबराने की बात नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है अपने 55वें जन्मदिवस पर, ये सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तब हमें जिस पर निर्भर करना है वह हमारा संगठन। आज हम संगठित नहीं है, आज हम संगठित नहीं है, ये हमें कबूल करना चाहिए। हम समारोह में आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, पकवान में आ जाते हैं, लेकिन संगठित नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी जो एकता है और संकल्प लेना चाहिए हमें कि हमें संगठित रहना है। तो साथियों, ये बाबा साहब के संगठन के प्रति जो उनका एक भाव था, उनका एक जो विचार था, उसको मैं आप सबके सामने छोड़ रहा हूँ। और एक अंतिम बात और कहता हूँ कि बामसेफ ने BS4 अभियान के माध्यम से संविधान के प्रति जागरूकता का एक बिगुल बजा रखा है। और वो गांव, ब्लॉक, तहसील, हर जगह संविधान को के राइट्स क्या है, इसे हम कह रहे हैं कि हम आप देश के अंदर संविधानवाद लाना चाहते हैं। संविधानवाद का मतलब होता है कि संविधान से सब लोग गवर्न हो। जितने भी हमारी संस्था है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो जुडिशियल, वो ये अपनी कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, वो व्यक्ति से नहीं गवर्न हो, वो संविधान से गवर्न होनी चाहिए। आज जो देश में माहौल निर्माण किया जा रहा है वो व्यक्ति से गवर्न होने की तरफ चल रही है। तो हम बामसेफ संगठन
क्योंकि बामसेफ संगठन एक संस्थागत संगठन है और ये मैं राज्य अध्यक्ष होने के नाते आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बामसेफ संगठन जो देश का टेम्परामेंट है वो आपको जनता बनाना चाहता है और जनता जो शासक होता है उसकी इच्छा पे निर्भर करता है कि जनता को कितने राइट्स देने हैं, क्या देने हैं या नहीं देने हैं। लेकिन जो भारतीय संविधान है उसके माध्यम से आपके सारे नागरिक अधिकार उसमें सुरक्षित है और बामसेफ संगठन का राज्य अध्यक्ष होने के नाते मैं उत्तराखंड या देश के अंदर हर जगह यही बात कहता हूँ कि हम आपको जनता नहीं बनने देंगे, हम आपको आपके नागरिक अधिकार दिलाएंगे और आपको नागरिक बनाए रखेंगे। इतना हम संविधान का प्रचार करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात करता हूँ।